था मेरे घर में। फल फल को धुंधली और उनकी बहन मिल करके ना ऋषि के प्रसाद में कितना गुण छिपा है, चल परीक्षा करते हैं, प्रैक्टिकल देते। गाय को खिला देते, गाय भी गर्भवती हुई और धुंधकारी के जन्म से ठीक 3 महीने के उपरांत गैया के गर्भ से बालक की उत्पत्ति हुई। वाह गुरु जी वाह वाह। गौर वर्ण का बालक, देखने में वो बच्चा पूरा मनुष्य का था। गाय के गर्भ से आया है ना, इसलिए इनका कान गैया का कान में केवल गैया का कान है, बाकी आदमी है। वाह गुरु जी वाह वाह। गांव के लोग देखने आए, चलो भैया चलो चलो, वहां बोले ब्राह्मण के घर में जो गैया थी ना, आदमी के बच्चे को जन्म दी है। ये सब के सब देखने पहुंचते हैं, सब के सब देखे गोकर्ण जी। उचित अवसर आया, जात कर्म संस्कार के नाम रखने की बारी आई। जो पहले बच्चा था धुंधली के बहन का, उनका नाम रखा गया। धुंधली का बच्चा है तो धुंधली बोले मेरे नाम से जुड़ जाए, ऐसा नाम रखने, बोले रख ले। बोले धुंध गैया के गर्भ से जो बच्चे जन्म हुए इनका नामकरण हुआ गोकर्ण। गैया के कान है तो गोकर्ण। वाह गुरु जी वाह वाह। धुंधकारी बहुत पापी हो जाता है, और गोकर्ण ऋषि की तपस्या से दिए गए फल का प्रतिफल था, इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित बन गया। वाह गुरु जी वाह। धुंधकारी महापापी, गोकर्ण जी महाराज बहुत ही ज्ञानी हो गए। वही कथा है। धीरे धीरे बढ़ने लगे, धुंधकारी पाप भी करने लगा छोटे छोटे। यहाँ तक कि लिखा है कि धुंधकारी हत्या का काम भी करता था। हिंसा करना उनके लिए मजाक, चोरी करना, हिंसा करना धुंधकारी के मजाक। आत्मदेव ब्राह्मण समझाता, बेटा ऐसा काम क्यों करता है, रोज बदनामी आती। महाराज तेरे बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चे ने वैसा किया, रोज बदनामी आती। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण विचार करते रहते हैं, इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र करता, कम से कम बदनामी नहीं होती थी। इससे अच्छा ना मैं बिना पुत्र का था, ऐसा ये विचार करने लगे। रोज बदनामी आती है। धुंधकारी पाप करने लगा। गोकर्ण जी महाराज हमेशा कथा भागवत की बात करते, ये हमेशा पाप की बात करते। और धुंधकारी के पर आत्मदेव चिंता करने लगे, व्यर्थ में ये बेटा मेरे घर में आया, बिना संतान का था तभी सुखी, क्योंकि संतान आया तो पर कैरेक्टर इनका खराब है, कैरेक्टर इनका खराब हो गया। और घर में कहीं ऐसा संतान आ जाए, है ना, पिता को चिंता निश्चित होगी, उनको चिंता निश्चित। धुंधकारी की चिंता ये आत्मदेव बनने लगते हैं। बेटे का कैरेक्टर खराब है। खेत बिना ट्रैक्टर के, खेत बिना ट्रैक्टर के, चिला बिनो कलेक्टर के। खेत खूब है, अब हम जोते पर ट्रैक्टर है नहीं है, महिला नगर तो है नहीं, समाप्त हो गई। सही बात है ना, तो सब जिला है, कौन जिला में बड़ा दिनाजपुर जिला में, पर हमारे जिला में कलेक्टर है, कुछ नहीं है, आके फिर जिला है ना। खेत बिना ट्रैक्टर के, जिला बिनो कलेक्टर के। और पूत, पूत माने बेटा, अब पूत बिनु कलेक्टर के
दौलत है, कहीं राम का भजन नहीं है जीवन में। अन्न धन भंडार बा, दौलत बेशुमार बा, लेकिन राम के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। बेकार वाह जय गुरु हो। खेत खूब है, जोते में ट्रैक्टर नहीं, जिला है कलेक्टर नहीं, बेटा है वो एक कलेक्टर नहीं, खराब कलेक्टर, वो सब बेकार है। मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, मंदिर बिना मूरत बिना सूरत के, मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। मंदिर हमने बनाए, करोड़ रुपए खर्च करके मंदिर बनाए, और मंदिर में मूर्ति नहीं है तो सब बेकार है। मंदिर में मूर्ति नहीं है तो बेकार है। हो मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। सूरत अच्छा नहीं है, अब हमारी गलती थोड़ी, भगवान जैसा देंगे वैसा है, पर श्रृंगार कहीं खूब कर रहा है, श्रृंगार कहीं खूब कर रहे, बोले वो भी बेकार है, जैसा सूरत है वैसा श्रृंगार है। ए मंदिर बिना मूरत के, मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। धन हमारे पास है तो उतने में काम चलने वाले ये भजन भी हमारे जीवन में आने चाहिए। आत्मदेव विचार करता है कि इससे अच्छा ना अब घर छोड़ा जाए और घर छोड़कर एकांत में निवास किया जाए। तो आत्मदेव हमारे का दूसरा बेटा भी है ना, ज्ञानी भी, दूसरा एक ज्ञानी भी है गोकर्ण। गोकर्ण में जो महाराज है ना, आत्मदेव को समझाने लगते हैं, आत्मदेव को समझाने लगे, पिताजी यहाँ सुख की चाह करते हो ना, तो यहाँ सुख मिलने वाले नहीं थे। क्यों? न इंद्रस्य सुखं किंचित् सुखं चक्रवर्तिनः सुखं मूर्तिविरक्तस्य मुजेरेकान्त जीविनः। बड़े पिता आत्मदेव, संसार ऐसा है कि दुखालय है, दुखालय, और यहाँ व्यक्ति सुख चाहे ना तो यहाँ तो सुख देवराज इंद्र को भी सुख मिलने वाली नहीं है। यहाँ सुख यदि चाहे तो देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा है, उनसे जाके पूछो भैया आप स्वर्ग में राज करते हो ना, आपसे बढ़ के सुख किसी को नहीं है। तो देवराज इंद्र कहेंगे मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे से बढ़ के सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तब सुखी हो जाऊं, किसी को सुखी नहीं है। संसार ऐसा है कि दुखालय है, इसलिए ना आप भगवत भजन करो। तो धनहीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राज तुम्हारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र तुम्हारी। और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु तुम्हारी। तो तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। बिना भगवत भजन के ना सबके सब दुखी। इसलिए पिताजी भगवत भजन करो, यहाँ संसार में सुख मिलने वाले नहीं है, क्योंकि संसार ऐसा है ना, आपको ये तन भी मिला है, ये तन कैसा है? देहास्तिमान सरोधिरे मतिभीत्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममताञ्च पश्यादितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठः वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बोले ये तन भी ना थे, पांच की आज का बना हुआ तन मिला। ये तन को सार्थक करना है तो भगवत भजन करो, भगवत भजन करो। नहीं तो तन भी ना दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप भगवत भजन करो, और भगवत भजन करने वाले को ही मानव तन मिले कि दोबारा हम चाहे मनुष्य का ही शरीर पाए तो भगवत भजन करने वाले को ही ये मानव तन मिलता। लोग कहते रहते ना, अच्छा से ठीक खा लो भैया, न जाने पशु बनेंगे कि पक्षी बनेंगे, ऐसा लोग कहते रहते हैं। लेकिन भगवान की नाम कथा से जिनका संबंध है ना, उनको मनुष्य के शरीर दोबारा बिल्कुल निश्चित मिलेंगे। क्या प्रमाण है महाराज? तो सत्यनारायण कथा के अंतिम अध्याय में दिया है। कथा सुनने का फायदा, जिनमें सतानंदो महाप्राज्यो सुदामा ब्राह्मणो यभो तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम सेव्यम मोक्षम जगामवे। उस कथा में लिख चुका था, सतानंद ब्राह्मण कथा सुने और भगवान धाम गए, दूसरा जन्म लिखने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे जन्म की कथा लिखी ना, मतलब बताना चाहते भगवत कथा जो श्रवण करेंगे, नाम से कथा से जिनका संबंध है, दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा व्यक्ति को प्रमोशन दिलाती है, डिमोशन की ओर नहीं ले जाती। क्योंकि तो वहाँ उस कथा में देखना, उसी में अंतिम अध्याय में दूसरे जन्म की जितनी कथा है ना, सत्यनारायण कथा में सबकी जिन्होंने कथा कराई है तो सबके प्रमोशन हुए, डिमोशन किसी के नहीं हुई। सत्यनारायण ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था तो दूसरे जात में नहीं लगे, उनको ब्राह्मण ही बनाया। हाँ, ब्राह्मण था तो ब्राह्मण ही बनाए। बोलोगे क्या प्रमोशन? भगवान कृष्ण के पक्के मित्र बना दिए। खूब नाम जपने की इच्छा हुई और भगवत धाम मिले। लकड़हारा रोड टंगिया चलाता था, टंगिया चलाने वाले निषाद का राजा बन गया। बैठे बैठे काम जोगना है, काम नहीं करना, काम जोगना काम नहीं करना है। उनका मुख राजा, राजा दशरथ बन गए, परमात्मा के पिता होने का अवसर मिल गया, है ना। छत्री था तो छत्री में ही रखे, नीचे नहीं ले गए, भले ऊपर ले जाएंगे। वैसे तो छत्री ऊपर कर दे, एक सीढ़ी ऊपर और चढ़ा दी। इन किन प्रकार कहने का भाव, भगवान की नाम कथा से जिनका संबंध है, घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई पशु योनि नहीं, नर्तन दोबारा निश्चित मिलेंगे। गोकर्ण जी महाराज पिता को समझा रहे हैं, ये जो देह मिला है ना, फुकट में नहीं मिला है, इसलिए देह को हम सार्थक करें। बोले किनसे? भगवत भजन से। बड़े जतन से तूने पाया ये मानव तन छोड़ा, बड़े जतन से तूने पाया ये मानव तन छोड़ा,
ये तन है पाया। 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मानव तन हमको मिला है, जो कि बहुत ही अमूल्य है। इनको व्यर्थ में हमको होना नहीं, जतन करना है, जतन। सामान लिया और उन्हीं के सामने वो सामान नष्ट कर दोगे तो तकलीफ देने वाले को होगी ना। धन देने वाले परमात्मा है, ये धन हमको ना व्यर्थ होना नहीं है। और जैसे धन को रोज पूजा करते हैं, रोज साबुन से नहाएंगे, बोले मन को भी धोने की आवश्यकता है सत्संग की साबुन से। ऐसा गीतकार जीवन है भोले बंदे जैसे नाम भोला, जीवन है भोले बंदे दिखाई से नाम भोला, जैसे राखे भोला उनके मैल भी भोला, जैसे राखे भोला उनके मैल भी भोला। हाथ चला
10वें स्कंद भागवत का पाठ पारायण करते करते मुक्ति को प्राप्त हुए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। एक दिन की बात है, ये धुंधकारी ना अपनी माँ को मारने लगे, बता धन कहाँ है, और धन नहीं मिलने पर मारने लगे। माँ राशि का कुएं में कूद गई और अपनी लीला समाप्त कर दी। धुंधकारी अकेला है। अब अकेला रहने से धुंधकारी 5 वैश्याओं को अपने घर में लाए। 5 क्या पूछा था? इनकी खर्चा पूर्ति के लिए चोरी भी करता था, हाँ, हिंसा भी करता था, वाह गुरु जी, और इनके साथ ये रहने लगे। वाह वाह वाह। पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप ये करने लगता है। वाह गुरु जी, 5 वैश्या के साथ ये जीवन निर्वहन करने लगे धुंधकारी। वाह भाई, बोले लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए। देखो अध्यात्म की भाषा में ना धुंधकारी के 5 वैश्या जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज इस कथा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, 5 वैश्या ये हमारे कर्मेंद्री है, ये हमारे शरीर ही है। बोले जैसा आंख यदि भगवत दर्शन आदि को छोड़कर अन्यत्र गलत दर्शन में लगे, मतलब धुंधकारी की प्रथम वैश्या वो कान। यदि हमारा कान हमेशा केवल निंदा सुनता है, केवल निंदा सुनता है, भगवान की कथा कभी भी नहीं सुना, वाह गुरु जी, वाह। मानो हमारा ये अंग जो है ना धुंधकारी की एक वैश्या से ग्रसित है। हम भी धुंधकारी के समान कम से कम सब अंग से नहीं तो एक अंग से हो ही गए। वाणी, वाणी में संसार का बहुत बात करते हैं, पर भगवत चर्चा कभी नहीं हुई। तो मानो हमारी ये वाणी भी धुंधकारी के एक वैश्या से ग्रसित है। मन कहीं भगवान की कथा को, भगवान की लीला नाम को छोड़कर संसार के विषयों में रमता है। देखो सभी अंग यदि वो वैसी है तो धुंधकारी कहे जाने के योग्य हम हैं। एक अंग वैसा है तो कम से कम एक अंग से धुंधकारी का छोटा स्वरूप कहे जाने के योग्य है। हाथ के माध्यम से हमने परोपकार नहीं किया, हमेशा गलत कर्म किए, तो बोले धुंधकारी के समान हम ही 5 से अधिक था, हम 1 से। ऐसा करने से हमको बचना। एक दिन की बात है, धुंधकारी बहुत से धन चोरी करने के वास्ते लाए, और चोरी करके क्यों ही लाए, रात को सो रहे हैं, ये 5 स्त्री बात करने लगी। एक बोली सुनो बहन, सुना क्या सुनाई? बोले धुंधकारी रोज चोरी करके पैसा लाता है, किसी न किसी दिन पकड़े जाएंगे, और किसी न किसी दिन पकड़े जाएंगे ना तो हवालात में ये बंद हो जाएंगे, और ये बंद होंगे ना और सामान हमारे पास से बरामद हो तो हमको भी जेल की सजा काटनी पड़ेगी। कितना भी कुशल चोर हो, एक दिन पकड़ा जाता है, और पकड़ा गया तो इनके साथ साथ हमको भी जेल होंगे, हमको भी जेल होंगे। देखो कथा ना, कथा एक सिद्धांत बता रही है। क्या सिद्धांत? कई लोग कहते हैं कथा में इतना उतना खर्चा होता है, और वो कथा ऐसी कई नेता भी करते हैं कथा की नहीं। तो कथा एक सिद्धांत बता रही है। लोग भले से कहते कि पूरी संविधान हमने बनाई, संविधान की प्रत्येक बात है ना, संविधान बनने से पूर्व, संविधान कितने दिन हुए? अब बोलोगे अंग्रेज लोग आए तब बनाए, कांग्रेस को आए कितने दिन हुए? कुरान से पहले थोड़ी है, पहले से संविधान बना हुआ है। संविधान की बात पहले से। देखो जैसा एक बात यहाँ प्रसंग आया है, ये स्त्री लोग विचार कर रहे हैं कि धुंधकारी को सजा होगी, और धुंधकारी की चोरी का धन हम भी खा रहे, हम भी जेल में होंगे, क्योंकि कानून है ये तो हमारे देश में।
चोरी चाहे कोई व्यक्ति करे, चोरी के धन का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति दोष का भागी होगा, सजा उनको भी होगी। कानून है ना सजा। अब विचार किया जाए कानून कैसा बना होगा, किसके दिमाग में कब आई होगी? पहले दिमाग में किनकी आई? बोले वेद व्यास जी। यहाँ कथा में लिखा तो 5 में से विचार कर रहे हैं कि चोरी का धन कहीं राजा के सिपाही को हमारे यहाँ से भी मिले तो इनके साथ साथ हमको भी सजा होगी। मतलब वेद व्यास ने पहले से संविधान लिखा है, चोरी का धन उपयोग करने वाले भी सजा के भागी है। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, सत्यनारायण की कथा सुनते हो आप लोग। साधु बनिया चोरी नहीं किया, साधु बनिया चोरी नहीं किया था। दूसरा कोई चोराए और चोरी का सामान वहां छोड़ दिए और साधु बनिया उनके दामाद को जेल हो गई। सही बात है ना? तो ये संविधान बना कहां से है? बोले शास्त्रों में। शास्त्रों में पहले से, अरे द्वापर युग में वेद व्यास जी लिख चुका है ऐसा ऐसा संविधान बनना चाहिए। अब लोग कथाकारों के माध्यम से सुने, पढ़े, पढ़ करके कोई बात अच्छी लगी, इनको संविधान लागू करके बना दिए, तो बनाई हमने। संविधानों की हर बात ना, हर संहिता पुराणों में लिखी गई। कथा वैसी वैसी नहीं है, कथा एक संविधान है, कथा एक विज्ञान। ये पांचों विचार करने तो क्या करना चाहिए? बोले तो निकाली सो रहा है, इनको मार डालो, रुपया पैसा लेके भाग जाओ। ये पूरे चोरी में नहीं पकड़ाएगा तो हम कैसे पकड़ाएंगे? मर जाएगा। तो पांचों के पांचों बिल्कुल सहमति बनाई, इनको मारना है आज। गले में रस्सी फंसाए, फांसी की रस्सी, 2 व्यक्ति इधर से खींच रहे, दो औरत इधर से। धुंधकारी का प्राण जल्दी निकलने वाला नहीं। एक बोली, अरे चोरी के मामले में फंसे मत करके तुम इनको मार रहे हो, ये पापी व्यक्ति मरता नहीं। व्यक्ति देख लेंगे 1 घंटा 2 घंटा में कहीं मरे कोई देख लिए तो हत्या के आरोप में फंस जाएंगे। इसलिए जल्दी करो। तो एक जो खाली थी ना, 2 इधर खींच रहे, 2 इधर खाली थी, जलती हुई आग के अंदर खिलाई, धुंधकारी के मुख में डाल दिए और धुंधकारी की लीला समाप्त। वही घर में जमीन में लाश दबा दी, रुपया पैसा देकर चली। धुंधकारी की गति नहीं हुई, घंटे प्रेत बन गए। इधर गोकर्ण जी को किसी न किसी माध्यम से पता चला कि भाई धुंधकारी को जो है मृत्यु प्राप्त हो गई, तो उनके निमित्त तीर्थों में जाके श्राद्ध किया, गया जी में जाके श्राद्ध किया, अनेकों जगह पर जितने भी है सभी क्रम से उनके श्राद्ध किए ताकि उनकी मुक्ति प्राप्त हो जाए। तदुपरांत गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते अपना घर आए, रात्रि काल पहुंचे और घर में शयन करने लगे। घर में शयन करने लगे। बहादुर जी वाह वाह। दिखता क्या है कि प्रेत सामने आ गया, प्रेत है ना? हाँ। और प्रेत से गोकर्ण जी महाराज बात करता है। कई लोग आज कहते हैं प्रेत वगैरह होता नहीं, ये सब बना बनाया कुछ है, होता है भाई, यहाँ कथा में लिखा है। जब तक सामने नहीं आया है तब तक नहीं होता है ना? हाँ। जब तक सामने नहीं आया है तब तक नहीं होता। सामने आ जाता है, समस्या में फंसते हैं ना, तब कहता है इतना दिन में कार्य नहीं होता है, अब होता है, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो प्रेत सामने आया और गोकर्ण जी महाराज की प्रेत से चर्चा चलने लगी। बहादुर जी वाह वाह वाह। देखो भगवान का भक्त गोकर्ण जो प्रेत से बात करता है। बहादुर जी वाह वाह। भगवान की भक्ति नाम कथा से जुड़ा हुआ है, हाँ। तब सामर्थ्यता प्राप्त हुई प्रेत से बात करने। बहादुर जी वाह वाह। देखो प्रेत से कौन बात कर रही थी? अकेला जावा थे, रास्ता मोटरसाइकिल चला, अब 12 बजे रात से पढ़ूं, अजान के दिन पकड़ते, हनुमान चालीसा पहली चालू हो गई, हनुमान चालीसा पहली चालू हो गई, है ना? हाँ। और जब जगह पहुंच गए ना, जगह पहुंच तो गए, हाँ। तो हनुमान चालीसा कहीं भुला भी जाते, कहीं भी कौन में रहा है है ना? एक आदमी प्रेत के भय से
के भय से यात्रा कर रहे रास्ता में, जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा है डर में, और डर में चौपाई डाले ताने पर है नाशे रोग हरे सब पीरा, वो पढ़े 900 रोग हरे सब पीरा, जब तेरे अंदर हनुमत पीरा, ऐसे पढ़े भूत पिशाच निकट नहीं आए, इतना डर रहे ना, जल्दी जल्दी पढ़े भूत 50 निकट नहीं आए महावीर, जब ना ऐसे पढ़े ये प्रेत के डर। गोकर्ण जी महाराज प्रेत से बात करते और पूछा दिया कौन, अहम ध्याता त्वदेयोस्मि धुंधकारे नामत स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी वाह भाई वाह प्रेत बन गया, तो क्यों बने प्रेत? तो इन्होंने बताया स्वकीनैव दोषेण, अपने किए हुए कर्म के दोष से प्रेत बना, अपने ही कर्म से मैं प्रेत बन गया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी बोले भैया तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने ना तेरे लिए सभी जगह जाके श्राद्ध किए, यहाँ तक कि गया जी में जाके श्राद्ध किया। वाह गुरु जी वाह वाह वाह, गया जी में जाके श्राद्ध किया। क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं हुई, तब तो बात कर रहा हूँ प्रेत बन के। वाह भाई वाह, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये स्वयं कहता है गया श्राद्ध सतेना मुक्ति में न भविष्यति उपायमवरं किंचित् विचारय सांप्रतम्। बोले भैया एक बार तुम कहीं 100 बार जाके गया जी में श्राद्ध करोगे ना, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। वाह गुरु जी वाह वाह वाह, कोई दूसरा उपाय करो, ऐसा ये प्रेत ने कहा। देखो कई लोग प्रश्न करते हैं, जैसे हम लोग भैया हमें चर्चा हुई थी ना, तो प्रश्न को उत्तर कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज व्यक्ति का अंतिम समय आता है, गंगा जल पिला दे, गंगा जल से मुक्ति होती है, तो फिर दूसरा वो कार्य जो गरुड़ पुराण, पिंडदान, 6 मासिक, वार्षिक, भागवत ये सब करने की, गया श्राद्ध आदि करने की क्या आवश्यकता? लोग प्रश्न करते हैं। गंगा जल से मुक्ति होती है, पर उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि मुक्ति के साधन बहुत से हैं। इसलिए बोले गंगा जी से कहीं नहीं हो, क्योंकि इनकी गया श्राद्ध से नहीं हो पाई धुंधकारी। गया श्राद्ध से मुक्ति निश्चित है, अपने समस्त पूर्वजों का उद्धार। एक कथा भी तो मिलती है ना, एक व्यक्ति की नहीं हुई, और दूसरा उपाय किया जाए। इसलिए जितने भी मुक्ति के साधन के उपाय हैं सबको नातेदार है बारी बारी से करते हैं। उनसे नहीं हुई तो इनसे हो जाएगी, इनसे नहीं हुई तो उनसे हो जाएगी। गंगा जल पिलाई, तुलसी दल, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, पिंडदान, गरुड़ पुराण, वार्षिक, 6 मासिक सब कर दिए, उसमें भी नहीं हुई होगी। सही बात, भागवत सुना दो, उसमें भी नहीं। गया जी में श्राद्ध कर, एक न एक साधन से होगी ना। देखो हर व्यक्ति की योग्यता होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। किसी को इनसे मुक्ति हुई, किसी को इनसे मुक्ति हुई, और मुक्ति का साधन जितना बना है ना, तो एक ही व्यक्ति के लिए थोड़ी बना है, संसार के पूरे व्यक्ति के लिए बना है। किसी को केवल गंगा जल पीने से मुक्ति हो जाती, किसी को तुलसी दल से हो जाती, और देखो सभी साधन से सब व्यक्ति को भी हो सकती है। जितने साधन है हर व्यक्ति की मुक्ति हर साधन से हो सकती है। तो सभी साधन भी करते क्यों है? सवाल ये है ना, सवाल का उत्तर ये है कि यहाँ गया श्राद्ध से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, और यदि हमारे संबंधी से हमको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, पर्याप्त समय भी है, धन भी है, तो वह व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता। जितना साधन है ना उतना साधन उनके लिए कर्म, एक न एक से मुक्ति होगी। इसलिए सभी कर्मों को बारी बारी से किया जाता है। मुक्ति के साधन सभी, कोई कमजोर नहीं। बोले 100 बार गया श्राद्ध करोगे ना तब भी मुक्ति नहीं होगी, तो क्या किया जाए? बोले दूसरा उपाय करो। ठीक भैया, कल प्रातःकाल उपाय खोलूंगा। प्रातःकाल गांव के लोगों से बताए कि धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। गांव के लोग बोले कोई उपाय करो।
क्या उपाय करना है? बोले सूर्यदेव भगवान से जाके पूछो, सूर्य से जाके पूछो। गोकर्ण जी महाराज गए, सूर्य की गति को रोक दी और उनसे वार्तालाप कर लेंगे। सूर्य जो है स्पष्ट शब्दों में बोले, उनके लिए श्रीमद् भागवत की आप कथा करो, तब जाके उनकी मुक्ति होगी। वाह गुरु जी वाह। ऐसा इन्होंने उपाय बताया है। सूर्य की गति को रोकने का साहस है मुझे किनमें? गोकर्ण जी में, जो भगवान के भक्त है उनमें। किनमें? हनुमान जी में। हनुमान जी भी रोक दिया था ना। हाँ गुरु जी। देखो आज मैं सुबह निकल रहा था, सूर्य की हाँ। गति को हाँ। रोका तो कौन कौन रोका, है ना? हाँ गोकर्ण जी महाराज, इनमें सामर्थ्य थी। कुछ प्रयास नहीं किया महाराज थोड़ा रुक से बात करना है, बिल्कुल रुक गए। हनुमान जी महाराज अब निकल के पेट निकल गई थी, पका हुआ फल जान करके भगवान सूर्य को ही खा लिए, तो गति रुक गई ना। हनुमान के शरीर से बाहर जब ये निकालेंगे तभी बाहर निकलेंगे, वाह गुरु जी वाह। ये रोक दिए। राम जन्म के समय स्वयं रुके थे, या राम जी रोके थे मानो? या तो राम जी रोक दिए थे, या तो स्वयं रुके थे मानो, या तो अयोध्यापुरी के भक्तों का उत्साह इतना था कि उनके उत्साह को देख करके रुक गए सूर्य। भगवान के भक्त ही रोके। एक कथा आती है देवी भागवत में, विंध्याचल, वो भी सूर्य की गति को रोक दिया था। ऐसा ऐसा चार मिला, रथ समेत रवि था के गोकर्ण जी रोका, वो हनुमान जी रोक दिए, मुख पे डाल करो। और एक कथा में विंध्याचल की गति रोक दिए, ऐसी आती है। कोई 5वां मिनट बताना भैया, नोट कर लूंगा ना। सूर्य की गति रोके, बोले भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा का आयोजन किया गया। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासपीठ पे बैठे, अपने ही गांव में एक ब्राह्मण को यजमान बनाया। कथा में यजमान की आवश्यकता है ना, अपने ही गांव के ब्राह्मण को यजमान बनाया, ऐसा कथा में पूरा लिखा है हिंदी की कम। वाह गुरु जी वाह वाह वाह। और कथा सुनाई दी। कथा प्रारंभ हुआ, लोग बहुत से आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सबके सब पूछे कथा सुनने के बाद। ये प्रेत के रूप में धुंधकारी भी आया, स्थान खोजने लगे, कहाँ रहूं कहाँ रहूं। प्रेत जो है वायु रूप में होते, वायु हवा। आप जैसे आसन बैठे वहां नहीं बैठा, बोले क्यों? हवा वहां अन्य हवा के सहारे इधर बह जाएगा। अरे हवा के रूप में वहां बैठ जाता जहां आप बैठे हो, और क्यों कूलर चला तो कूलर में तो है ना। इसलिए बांस की सात गांठ की बांस जो मंडप में प्रयोग की गई थी, उनके नीचे जाके बैठ गया। नीचे बांस तोड़ रही थी ना, वहां जाके बैठ गया। वहां दूसरा हवा ऐसा पूरा लगने वाले नहीं है, वहां जाके बैठ गया। कथा सुना, मनन भी किए, कथा के अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचे। और कथा के समाप्ति के दिन कहा जाता है विमान आया, देवता के दूत विमान लाए, धुंधकारी जी के शरीर बना। कहा जाता है प्रथम दिन की कथा हुई तो बांस की एक गांठी फट गई, बाबू जी दूसरे दिन में 2, करते करते 7 दिन की कथा हुई और 7 गांठी बांस की तराश पर फट जाती। धुंधकारी बाबा निकले, दिव्य रूप बनाए, विमान आए, विमान में बैठे और विमान पर ले जाके देवता के दूत को विमान पे ले जाने लगे। गोकर्ण जी बोले देव को ऐसा भेद क्यों करते हो? बोले क्या भेद हो रहा है? कथा सभी व्यक्ति ने सुना और मुक्ति है। तो इन्होंने देवता के दूतों ने कथा सुनने के नियम बताए। कथा सुनना बस नहीं है, कथा को मनन भी करना है। ये कथा ऐसा है, इनका भाव ऐसा है, व्यास जी ने इसलिए ऐसा लिखा। अंतिम कथा के अंतिम निष्कर्ष तक देखो, हम चाहे कोई भी कथा सुने, कथा में 3 बातों को विचार हमको करनी है। प्रथम बात, भगवान ने ये लीला किया तो ऐसा ही लीला क्यों किए, दूसरी लीला क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात, भगवान ने लीला किया सो किया, वेद व्यास ने इसी लीला को क्यों लिखा, दूसरी लीला क्यों नहीं लिखी? और तीसरी बात,
भगवान ने बाकी है उनकी मर्जी, व्यास जी ने लिखा उनकी मर्जी। तीसरी बात हमको विचार ये होनी चाहिए कि हम 3-4 घंटा बैठ के इस प्रसंग को सुनेंगे तो इस प्रसंग के सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ है, वाह गुरु जी वाह। ये हमको विचार करनी है। अंतिम निष्कर्ष में पहुंचना है कथा के लक्ष्य तक। और धुंधकारी वैसी करता था बोले इसलिए इनकी मुक्ति यदि नियम पूर्वक सुनेंगे ना तो सत्य। धुंधकारी विमान पे बैठकर भगवत धाम को चले जाते हैं, वाह गुरु जी वाह वाह वाह। है ना। हाँ गुरु जी। 7 गांठी वाली बांस फट गई कथा से, इसलिए नियम बन गया 7 दिन की कथा होनी चाहिए। ऐसी मत देख भैया, वो कथा के वक्ता अच्छा ही से और श्रोता भी अच्छा ही से, तो फटने वाले नहीं कांवर की हम तो चौड़ा वाले हैं। ताबो देखा था गुरु महाराज, अब नरियल बंधाए तेरा हम नरियल में फोन रहते वाले ऐसे उनका सामान वाले बस वही है गुरु महाराज। बांस नहीं टूटे ना, अच्छा नरियल में फोन ऐसे वाले ऐसे बस बारी में बहुत बात। धुंधकारी मुक्ति की प्राप्ति हुई। इधर देवदूतों का संभाषण सुनकर सावन के महीना आने पर गोकर्ण जी महाराज पुनः सावन के महीने में कथा का आयोजन किए। कथा का आयोजन पूरा किया। गांव वालों को पूरा मालूम है ना कैसा कथा सुनना है, क्या करना है, कथा का नियम सुनना कैसे है। तो नित्य प्रति प्रेम नेम यम व्रत धारक और राखी के विश्वास कथा सुनिए मन लाई। कथा सुननी है तो विश्वास को सुनिए, बिना विश्वास को सुनेंगे तो लाभ होने वाला नहीं। एक आदमी को स्वामी तुलसीदास से पहुंच गए, महाराज को नदी को ऊपर जाना है और नौका भी नहीं है, कमरे भी नहीं आए, कोई उपाय बता महाराज को जाना जरूरी है नदी को पार। वाह भाई। वो स्वामी जी की चिंता मत करवाए, उपाय बता। कागज में मंत्र लिख दी, वाह गुरु जी। मंत्र लपेट करके दे दी, एला तो धोती का ख्याल है मंत्र के प्रभाव से पानी में रेंगत चल जाए ऊपर। ऐसे बोले हाँ, मंत्र धोती में गठाई नदी में उतरी, नहीं चेके भी नहीं उतरो, का भरोसा धीरे से जहाँ कम पानी है ना वहां पाँव रखी, पाँव अंदर नहीं दी, दूसरा पाँव रखी फिर अंदर नहीं दी, व्यक्ति की श्वास हो गए। वाह वाह वाह, वो स्वामी तुलसीदास जी अच्छा मंत्र दे है। नदी जब चलते चलते पार कर जहाँ आखिरी आखिर पहुंची 10 हाथ ना, वो स्वामी जी के पास ना इतना बड़े मंत्र है, नदी पार करेंगे भला खोल के देखा तो काचित दे, धोती से खोल के देखी तो 2 अक्षर लिखे राम लिखा। वाह गुरु जी। ये तो बहुत जानत रहेगा, ये मंत्र ना बहुत जानत नहीं, इतना कमजोर मंत्र दिए ये पूरा संसार ना तेरा मुका दे दे तेरा बहुत जानत नहीं। नहीं लेखा प्रभाव से लोहे लगा। आज कुछ समय विशेष की बड़ी पावर होगी ना तो हो जहाँ अगला पाँव बढ़ाई थी ना वो 10 हाथ बचे है तेरे में डूब गए, डूबी तक ख्याल आ गए। अब का देर तक विश्वास कर रहे हैं, तक विश्वास कर चलत रहे, आज विश्वास में डगमगवाए तब डूबे। वापस मंत्र निकाल के विश्वास पूर्वक गांठ बांधी और चलते चलते पार। जय हो। कहने की बात विश्वास, विश्वास पूर्वक हम भगवान की कथा को श्रवण करें तब जाके कथा श्रवण सार्थक होगा। सब लोग कथा खूब सुने। और इस बार भगवान का बहुत बड़ा विमान है। और इस बार देवता के दूत नहीं, देवता के दूत सब के सब आए हैं। साइकिल करते करते विमान में 2 व्यक्ति बैठे भी हैं पहले से। कौन? पहले भक्ति नहीं बैठे, दूसरा भगवान स्वयं बैठे। भगवान स्वयं बैठे लेने के आए, विमान आया, भगवान स्वयं आए, गोकर्ण को हृदय से लगाई और बोले चलो सबको ना
विमान में बिठाकर भगवत धाम को गोलोक धाम को ले जाएंगे। सब के सब बारी बारी यथा स्थान विमान में बैठे और विमान में बिठाकर गोकर्ण के सहित भगवान सबको भगवत धाम को ले चले। वाह गुरु जी वाह। सब विमान में भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। सब चल गया। इतनी कथा सुनने के बाद आज जब भागवत कथा बहुत होता है ना, तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, महाराज पहले के जमाने में कथा हुई विमान आए, आज कोई विमान आए नहीं, कोई मिला नहीं, ऐसा कहते हैं ना। पहले जमाने में विमान आए आ ही पर कोई झागत तैयार हुई कर जी कैसे भैया विमान बनाया जाए? हाँ बना ले महाराज। बना ली हाँ तो शादी कथा कौन सी आज आज नहीं आखिर धुन काई के चलते हम चले जाओ। सारे कथा सुन रहे हैं ना, आखिर दिन है विमान। पहली बात तो इसमें नहीं आती कि लोग बैठने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग को थोड़े जाना है वहाँ, जब जाना है ट्रेन जाएगी, हमारे तो घर के कट्टो काम बाकी कोई जाए बस तैयार नहीं हो। आखिर इसलिए विमान लिया। विमान के राजा कथा का वक्ता कथा भी नहीं कहता और न तो श्रोता श्रवण भी नहीं करता। हो सकता भी श्रवण श्रोता लोग करते होंगे आप लोग। विमान के लायक कथा हो, श्रवण भी हो और कथा वाचन भी हो, तब तो विमान आएगी ना। विमान नहीं आती क्यों? विमान आएगी कब? क्योंकि देखो भाई, आज व्यक्ति के जीवन में विमान नहीं है, मान है, मान। फलाना यह भागवत होते बड़ा प्रेम पूर्वक बड़ा है तभी जाना, हमेशा कुर्सी में बैठा वापिस कुर्सी की व्यवस्था है तभी जाना, सबके बीच में थोड़ी बैठी होगी है ना। गाड़ी लगे स्वागत हो तब जहाँ, मतलब पहले से हम चले हैं ना, तो मान को लेकर चले हैं भाई, इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, आइए आओ महाराज आप कुर्सी बैठा हो, ऐसे स्वागत नहीं करते हम। तो पहले से हम मान में। अब विमान का क्या अर्थ है? विमान अर्थात बिना मान के हो जाए, बिना मान के हम हो जाए तब विमान आएगी। बुला ही तब हो जाओ, नहीं बुला ही तब हो जाओ, कुर्सी में बैठ ही तब हो जाओ, नियम बैठते ही तब हो जाओ, बिना मान वाले, बिना मान के हम हो जाए तो विमान। विमान का अर्थ है बिना मान, हम ऐसे हो जाए ना तब तो विमान होगा ही। बिना मान वाले हो जाएंगे, विमान की नहीं हम हो जाएंगे। देखो हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं ना, इनका नाम है हनुमान। क्यों? क्योंकि इन्होंने हनन कर दिया किसका? अपने मान का। हनुमान जी के जय बुला दे तब हो कथा सुनने आई, नहीं बुला दे तब हो आई, झंडा लगा दे तब हो आई, नहीं लगा दे तब हो आई। क्योंकि हनुमान जी के बारे में लोग कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसानि। जहाँ भगवान के कीर्तन भजन कथा होते हैं, बिना बुलाए हनुमान आते हैं, क्योंकि उनमें मान। इसलिए हनुमान इन्होंने हनन कर दिया अपने मान का। पर आज संसार में न तो हनुमान वाले व्यक्ति हैं और न तो विमान वाले व्यक्ति हैं, मान वाले व्यक्ति ज्यादा है। हर जगह मान खोजते हैं। और देखो भाई, ज्यादा मान सम्मान खोजेंगे तो ज्यादा मान सम्मान व्यक्ति को गर्त में गिरा देते हैं। एक कुम्हार के पास ना गधा है, कुम्हार खूब वो दिन साबुन से नहलाई, गधा विचार गया आज कहा जी ने जी कोई त्योहार भार दिवाली आ जाए थोड़े और आज साबुन शैम्पू नहलाते हैं, खूब साबुन शैम्पू से नहलाई, सुंदर तैयार करी और वो कुम्हार मूर्ति बना रहे भगवान लक्ष्मी नारायण। आज जरा मार्केट में बेचे ले जाते, गधा को ऊपर ही रखी और मूर्ति बेचे खातिर चली। जे ना भी रस्तम देखा ना
तो साष्टांग दंडवत में प्रणाम करे, जय हो जय हो जय हो से प्रणाम करे। गधा समझे आज साबुन शैम्पू मुड़ मालिक तो है ना, तो सब पाँव पर धो। हाँ हाँ हाँ, वो समझे। हाँ हाँ साबुन शैम्पू धोए तो सब के सब पाँव पर थे। हाँ आगे गई खूब मान सम्मान जी। एक आदमी माला बनाता है सुंदर, एक माला लक्ष्मी नारायण पहनाई और दूसरा माला भी ना गधा भरे लेकिन सवारी जो लक्ष्मी नारायण के बनेगा वो ही पहना दी। जा गधा की वो हो भारी सम्मान किया, साबुन में नहाने पर भारी सम्मान, मानव भी मिल गए। एक आदमी घर में दरवाजे में बैंड बाजा बजता है, शादी होता है, वहां पहुंच गए। घर वाले सब के सब बाहर निकल के दर्शन करे, भगवान की जय हो, कोई साष्टांग दंडवत करे। गधा विचार कर सबके सब मोड़े पाँव पड़े। तोरे पाँव पड़ी। जिन घर में शादी होता है ना, हाँ चना के दाल घूमर है, अच्छा कुछ कहीं काम पर। हाँ तो भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी बने है ना, हाँ तो बाराती में खाए और खाने बाद में बढ़िया हो देखे जाए, हाँ। पहले यही खवा दो। पूरा चना के दाल दाल का दाल खवा दी, भारी खुश। भारी खुश। इतना सम्मान का जब देखी ना, हाँ कहीं आपका सम्मान होते ना, चाहे मैंने करने वाला नहीं है, यहीं में बैठ रहो अब बैठ के खूब मजेदार सबका बरात में रसगुल्ला खवाए सब खाए मोहन में लिया। हाँ गधा फराम से एक के भी बैठ गए, हाँ एक के भी कस गए और मूर्ति गिर के टूट गई। माटी की मूर्ति टूट गई, भगवान बनाते टूट गए। मूर्ति तोड़ दी, गधा गिरा दी, मारो तो गधा खूब मार पड़ी। विचार करे कैसे आदमी है जी, अभी एक जन माला पहना इसे, 200 आदमी को प्रणाम करी से, हाँ। एक चना के दाल खवाई से, हाँ और मारते बन है, हाँ इतना करे बात ऐसे विचार करे। बाद में गधा का ज्ञान हुई, मार पड़ी उसका। हाँ अरे सम्मान जो है ना, मोर नहीं होत रही से, ये मूर्ति होत रही से, मैं अपन समझ ले रहा हूँ। शादी गाँव के हो। सम्मान जो है मैं समझ रहा हूँ अपन। हाँ 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 कहने का भाव ज्यादा मान सम्मान व्यक्ति को गर्व में गिराए। जय एक सेना के सिपाही कुआं में नीचे गिर गए जंगल में, अच्छा कुआं में हाँ नीचे गिर गई। सेना के दूसरे ऊपर से बड़े ऑफिसर साहब बोले देखिए कहीं रस्सी की व्यवस्था करो, बाहर निकालना है। रस्सी दी, बाहर निकलने, जहां कुआं से बाहर निकलने वाला है तो निकलते निकलते आखिरी में ना हाँ। वो नीचे वाले देखो ऊपर निकालने वाला कौन है जरा देखो तो, ये तो वो साहब है। सर नमस्कार, ऐसे नमस्कार की तरह नीचे गिर गया, वो रस्सी छूट गई, रस्सी छूट गई, हाँ वो गए नीचे। हाँ और साहब सोचा बड़ा मुश्किल है, नमस्कार के नहीं की तब वापस आ जाती है ना। हाँ आने पर छोटे छोटे थे अधिकारी छोटे ना, वो जो गिरे हैं देखो छोटे ना, हाँ। जहाँ कहीं निकालो भाई वो निकले फिर नमस्कार की रस्सी डाली, फिर रस्सी पकड़े पकड़े वो व्यक्ति आ गया है, बिल्कुल मालूम है हाँ। मोर निकाले आए ना, हाँ। मोर से नीचे निकाले। और जहाँ नीचे आई थी ना, कुआं का अंधेरा दिखत ही रहे गिरे कौन है, हाँ निकालने वाला दिखत ही रहे गिरे कौन है। हाँ। और हम कुछ आई थी ना तो दिख रही, अरे ये तो गिरे थे ना मोर साहब है। ए वो सलाम ठोक के सर नमस्कार देते, हाँ रस्सी छूटी फिर नीचे। कहने का भाव हाँ ज्यादा मान सम्मान पतन का कारण, ज्यादा मान सम्मान रखेंगे ये विमान आने वाली नहीं है। आज का व्यक्ति प्रश्न करता है महाराज विमान क्यों नहीं आता। आज का व्यक्ति कैसा है, निहाई की चोरी करे और करे सुई को दान, और छत में चढ़ रोज देख तो आयो नहीं विमान। वाह गुरुजी। आज का वर्ग लोहा की चोरी करे और बदला मोड़ा मुक्ति मिलेगी कि ना, सूजी के दान करे, है ना। हाँ। और रोज अपन लेंटर में चढ़ के दिखाए आ जाए विमान आ जाए, आज तक जब का बड़ा दान करते खाली बड़े लोग चोरी भी करे। चोरी बार करे है तो थोड़े है। कर्म हमारे अच्छे हो तो विमान आज भी आ सकती है। वाह गुरुजी वाह, सही बात। विमान आया और सभी को बिठा कर चले गए। कर्म अच्छे होना, हाँ गुरुजी। विमान आज भी आएगी निश्चित आएगी। पहले जमाने में आती है, सही बात। हम मन लगा के कथा सुने सुने और कर्म अच्छा करें तब। वाह गुरुजी वाह वाह।
सूत जी बोले ऋषियों, ये कथा ऐसी है कि प्रेत को भी मुक्ति देने वाली है। सही। भगवान स्वयं आए मुक्ति प्रदान की, वाह प्रेत पीड़ा को भी निवास कर दी। वाह वाह। इसलिए ना हमेशा हमेशा ये कथा श्रवण करने की योग्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आने से भागवत में आने से बदली है